हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक स्टोरी देखने वाले हैं और इस स्टोरी सिंपल है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं। आपने सुना भी होगा इसके बारे में, लेकिन हम यहाँ पे स्टोरी नहीं, स्टोरी के थ्रू इंग्लिश सीखने की कोशिश करेंगे। जिनकी रीडिंग में प्रॉब्लम है, प्रोनाउंसिएशन, या जिनको इंग्लिश बिल्कुल समझ में नहीं आती, जो ज़ीरो लेवल से सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है और बहुत हेल्पफुल है एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि देखिए कई सारे टफ वर्ड्स हैं, तो इसका मतलब मैं आपको बताते जाऊँगी, एक्सप्लेन करते जाऊँगी। वैसे तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, लिखा मैंने इसलिए है क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाते टाइम अगर लिखूँ तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, टाइम वेस्टिंग हो जाता है, इसके लिए मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है। लेकिन जो ग्रामर के पार्ट है वो तो मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊँगी, और यहाँ पे जैसे एक वर्ड की कई सारे मीनिंग निकलते हैं तो वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊँगी। वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन है ये। तो जिनकी इंग्लिश ठीक ठाक है या जो ज़ीरो लेवल से सीखना चाहते हैं, या रीडिंग कुछ भी अगर मैं आपको बताऊं, तो इंग्लिश सीखने के लिए जो बेसिक स्टेप्स होते हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करते जाएंगे। चाहे वो ग्रामर के पार्ट हो, बहुत हाई फाई ग्रामर यहाँ पे नहीं चलेगा, जो नॉर्मली एकदम सिंपल है। देखो जैसे स्टोरी के थ्रू क्या होता है कि आपको वहाँ पे पास्ट का भी मिल जाता है, फ्यूचर का भी, प्रेजेंट का भी, और थोड़े बहुत यूजेस भी आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो स्टोरी इसीलिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो ये बेस्ट तरीका है कि आप डेली की डेली रीडिंग करो। ये आपके लिए एडवाइस है मेरी तरफ से। रीडिंग एक तो करिए, और दूसरी चीज़ ये है कि इस तरीके की स्टोरी, क्योंकि यहाँ पे आपको हर तरीके के सेंटेंसेस मिल जाएंगे। अब दिक्कत क्या होती है कि हम समझ नहीं पाते हैं, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे एक एक वर्ड यहाँ पे समझाते जाऊँगी। और इससे क्या होगा, आपका वकैब भी अच्छा होगा। एक एक वर्ड की मीनिंग आप याद करते जाओगे तो धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं होगा, और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ आप सीखते जाओगे। इंटरेस्ट क्यों? क्योंकि ये स्टोरी है, अच्छा भी लगता है, और कोई एक्सप्लेन करने वाला होता है तो और भी ईजी हो जाता है चीज़ों को समझना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि वीडियो आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है, हाई रेजोल्यूशन पे देखना है, तभी वीडियो आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, क्योंकि ये पेजेस के हैं ना फोटो, तो आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है। सो लेट्स स्टार्ट। नोबडी यानी कोई नहीं या कोई भी नहीं। बिलीव्स यानी विश्वास करता है। अ लायर एक झूठे का, एक झूठे का कोई भी विश्वास नहीं करता। ये तो मैंने आपको अलग अलग वर्ड की मीनिंग बताया, लेकिन अब उसको फ्रेम कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे, तो इंग्लिश में तो देखो हम ऐसे बोल दिया तो मुझे समझ में आ गया कि अच्छा झूठे का कोई विश्वास नहीं करता है। लेकिन क्योंकि जिन लोग अभी उनको इंग्लिश स्टार्टिंग से सीख रहे हैं, तो उनको एक एक वर्ड का मतलब समझा के फिर उससे पूरा एक उसका मीनिंग क्या है वैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। सो बिलीव होता है, बिलीव होता है यानी विश्वास करना, विश्वास। एस आ गया है यहाँ पे, तो ये प्रेजेंट सिंपल हो गया, तो इसको बोलते हैं ताहती है। किसी भी वर्ब के पहले से, ये एक वर्ब है ना, क्रिया है, तो उसके बाद अगर एस ऐड है तो वो समझिए ताहती है का वो प्रोनाउंस हमें करना है। मतलब हमें साउंड कैसे करना है हिंदी में, बिलीव्स यानी विश्वास करता है, इस तरीके से, या करती है, करते हैं, इस तरीके से। नोबडी बिलीव्स अ लायर, झूठे का कोई विश्वास नहीं करता है। Once a mischievous boy lived in a village that stood in the feet of a hill. एक बार एक mischievous मीन्स शरारती लड़का रहता था एक विलेज में, एक गांव में, जो कि स्टूड का मतलब, अब जो घर होता है वो तो खड़ा ही होता है ना, इसलिए यहाँ पे स्टूड बोला है। ठीक है, स्टूड यानी स्थित या खड़ा होना। जो स्थित था कहाँ पे? फीट यानी तलहटी में। फीट क्यों बोला है? हिल की एक तलहटी में। तो देखो जो हिल होता है उसकी तलहटी यहाँ पे होती है ना, नीचे, इसीलिए उसको फीट बोलते हैं इंग्लिश में। फीट यानी ये पहाड़ के पैरों के नीचे, पैरों को ही बोला है फीट। ठीक है, तलहटी। तो फीट का मतलब होता है तलहटी, जो पहाड़ के नीचे के साइड में होते हैं या इधर होते हैं। ठीक है, ऑफ अ हिल, एक पहाड़ी के। ऑफ का मतलब यहाँ पे देखो के, अ का मतलब एक, हिल यानी पहाड़ी। सबके यहाँ पे टफ वर्ड्स की मीनिंग दिए गए हैं। फीट यानी तलहटी, स्टूड यानी स्थित या खड़ा था। तो एक बार एक लड़का एक गांव में रहता था। वो गांव कहाँ पे था? पहाड़ी के तलहटी में बसा हुआ था। ओके, वन डे एक दिन, ही थॉट उसने सोचा, ही का मतलब वह भी होता है, उसने भी वो होता है, तो यहाँ पे मैंने बोला उसने सोचा, वह सोचा, दोनों ही सही है। उसने सोचा ऑफ हैविंग फन, मौज मस्ती करने का, ऑफ हैविंग फन, मौज मस्ती करने का, एट द कॉस्ट ऑफ हिज फेलो विलेजर्स। एट द कॉस्ट यानी कि, अब देखो एट द कॉस्ट यानी होता है कि कीमत पर, किसी कीमत पर, लेकिन यहाँ पे किसकी कीमत की बात हो रही है? जो फेलो विलेजर्स के विश्वास की बात हो रही है। तो
फेलो विलेजर्स का मतलब होता है, फेलो यानी साथी, विलेजर्स यानी गांव वाले या ग्रामीण, ठीक है, हिंदी में हम ग्रामीण बोलते हैं, गांव वाले बोलते हैं। तो अपने गांव वालों के विश्वास की कीमत पर उसने मौज मस्ती करने की सोची, यानी कि कहने का मतलब है उसने अपने गांव वालों के साथ ही मौज मस्ती करने की सोची, इसलिए यहाँ पे दिया गया है एट द कॉस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने गांव वालों के साथ ही मौज मस्ती करने की सोची, यानी मज़ा, ऐसे ही मजाक करने की कोशिश की, ठीक है, मजाक करने का सोचा उसने। स्टैंडिंग ऑन अ हाई रॉक, स्टैंडिंग यानी खड़े होकर, ऑन यानी पर, और मतलब एक, हाई यानी ऊंचे, रॉक यानी चट्टान। एक ऊंचे चट्टान पर खड़े होकर ही शाउटेड, वह चिल्लाया। अब ईडी आ गया यहाँ पे, तो ये पास्ट हो गया ना, शाउट यानी चिल्लाना होता है, ठीक है। अगर शाउट्स यहाँ पे एस लिख दिया, शाउट्स यानी एस, ठीक है, एस, ये ईडी हटा के एस लिख दिया तो यानी चिल्लाता है, ईडी लग गया तो चिल्लाया, पास्ट में हो गया। एट द टॉप, ऊंचाई से, ऑफ हिज वॉइस, अच्छा तो यहाँ पे इसका मतलब है वह चिल्लाया एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, यानी ऊंची, अपनी ऊंची आवाज़ में वो चिल्लाया। ही शाउटेड, उसने चिल्लाया, वह चिल्लाया, एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, अपनी ऊंची आवाज़ में, अपनी ऊंची आवाज़ में। अब यहाँ पे हिज का मतलब अपनी, वॉइस का मतलब, अब यहाँ पे अपने का मतलब हिज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ही यूज़ है, ही यहाँ पे है, इसलिए यहाँ पे हिज आएगा अपने के लिए। उसने अपनी आवाज़, उसने अपनी ऊंची आवाज़ में चिल्लाया। अगर यहाँ पे शी होता तो यहाँ पे हर हो जाता, ये मैं आपको हर बार बताती हूँ। अगर यहाँ पे आय होता तो यहाँ पे माय हो जाता, कि मैंने अपनी ऊंची आवाज़ में चिल्लाया, ठीक है। अगर यहाँ पे दे होता है, सिर्फ इसकी बात मैं कर रही हूँ, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जैसे ही चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग ये अपने वाला जो है ये भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि ही के साथ हिज आ गया, शी के साथ हर आ गया, आई के साथ यहाँ पे माय आ जाएगा, दे के साथ यहाँ पे देम आ जाएगा। यहाँ पे यही की बात कर रही हूँ मैं, चेंजेस कहाँ कहाँ का बता रही हूँ, यहाँ पे। अब ये मैं आपको ऐसा क्यों बता रही हूँ, क्योंकि सिर्फ इतने में ही नहीं रह जाना है, आपको अपने से भी प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने बोला, आई शाउटेड एट द टॉप ऑफ माई वॉइस, ठीक है। शी शाउटेड एट द टॉप ऑफ हर वॉइस, दे शाउटेड एट द टॉप ऑफ देम वॉइस या देयर वॉइस, ठीक है, इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं, क्या चिल्लाया, लायन, शेर, कम सेव मी, आओ मुझे बचाओ, सेव मी, मुझे बचाओ, सेव का मतलब बचाओ, मी का मतलब मुझे, तो बचाओ मुझे भी बोलते हैं, मुझे बचाओ भी बोलते हैं, बट नॉर्मली तो हम बोलते हैं मुझे बचाओ, सेव मी, चिल्लाते ना, हेल्प, सेव मी, इस तरीके से। द विलेजर्स हर्ड, अब ये हियर्ड नहीं होता, ये होता है हियर, लेकिन जब डी लग जाता है तो उसको हम बोलते हैं हर्ड, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। गांव वालों ने सुना, द शाउट, आवाज़ यानी चिल्लाने की आवाज़, और दौड़े, एंड रैन टू हेल्प हिम, मदद के लिए उसकी। सो विलेजर्स ने आवाज़ सुनी और उसकी मदद के लिए दौड़े। But when they reached there, they could see no lion and the boy was perfectly all right. लेकिन जब वे पहुँचे वहाँ उन्होंने देखा, could see, वे नहीं देख पाए शेर को, उन्होंने नहीं देखा, ठीक है। could see no lion, उन्होंने कोई लायन नहीं देखा वहाँ पे। एंड द बॉय, जो लड़का था, was perfectly all right, बिल्कुल ठीक था, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे बोल सकते द गर्ल वॉज परफेक्टली राइट, वॉज की जगह पे इज लगा देंगे तो ये है की बात हो जाएगी, यहाँ पे जो था चल रहा है, यहाँ पे है की बात हो जाएगी फिर, ठीक है। द बॉय इज़ परफेक्टली ऑल राइट, द गर्ल इज़ परफेक्टली ऑल राइट, द गर्ल वॉज परफेक्टली ऑल राइट। अब यहाँ पे जैसे आई हुआ तो आई वॉज परफेक्टली ऑल राइट, आई एम, तो अगर यहाँ पे मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सो आई एम हो जाएगा और फिर परफेक्टली ऑल राइट, ओके। तो यहाँ पे मैं आपको एक्स्ट्रा सेंटेंसेस इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमें इतने में ही नहीं रह जाना है, कितना ही सीख लिया बस, इसके अलावा और कैसे चेंज हो सकता है वो है। द बॉय लाफ्ड एट द विलेजर्स सेइंग, नो लायन, आई डिड इट ओनली फॉर फन, तो उसने क्या बोला, द बॉय लाफ्ड, लाफ होता है हंसना, ठीक है, लाफ होता है हंसना, लेकिन ईडी हो गया तो हंसा, पास्ट में हो गया, ठीक है। किस पर, एट द, पर, विलेजर्स गांव वालों पर, तो एट द विलेजर्स गांव वालों पर हंसा,
तो लड़का गांव वालों पर हंसा, सेइंग कहते हुए, कोई शेर नहीं है, शेर नहीं है। आई डिड इट, मैंने किया, आई डिड इट, ठीक है, डू होता है ना, तो अगर मैंने बोलूँ आई डू इट, मैं ये करती हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ पे डिड लिख दिया, मैंने ये किया, आई डिड इट ओनली फॉर फन, मैंने तो सिर्फ ये मस्ती के लिए किया। आई डिड इट, जैसे नॉर्मली आप भी ये लर्न कर लीजिए, बहुत ही छोटे छोटे जो सेंटेंसेस है उसको तो अच्छे से लर्न कर लो। आई डिड इट ओनली फॉर फन, आई डिड इट ओनली फॉर फन, मैंने तो सिर्फ ये मस्ती के लिए किया, हिंदी में भी मैंने लिखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। आई डिड इट ओनली फॉर फन, मैंने तो सिर्फ मस्ती के लिए किया, मजाक के लिए किया। द विलेजर्स गॉट हाईली अनॉयड एंड केम बैक विद एन एयर ऑफ एंगर, विलेजर्स गाँव वाले, गॉट यानी हुए, हाईली बहुत, अनॉयड यानी नाराज हुए, अनॉय का मतलब होता है नाराज होना, अनॉयड यानी नाराज हुए, हाईली यानी बहुत, और केम बैक वापस आ गए, विद साथ यानी साथ या से, यहाँ पे साथ होगा, एन एयर ऑफ एंगर यानी गुस्से की जो हवा होती है ना, एयर ऑफ एंगर यानी गुस्से का, बोलते हैं ना गुस्से का गुबार, एकदम एकदम गुस्से में एकदम होना, तो एयर ऑफ एंगर यानी एकदम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में। तो यहाँ पे जो विलेजर्स थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए और गुस्से के साथ वापस आ गए। फ्यू डेज लेटर द बॉय रिपीटेड द होल एक्ट, फ्यू डेज लेटर, अक्सर हम बोलते हैं ये सारी चीज़ें, ये बहुत ही कॉमन है, नॉर्मल फ्रेजेस हैं। फ्यू डेज लेटर, फ्यू ईयर्स लेटर, फ्यू वीक्स लेटर यानी कुछ हफ्तों बाद, तो फ्यू डेज लेटर कुछ दिनों बाद, द बॉय रिपीटेड दोहराया उसने, रिपीट का मतलब होता है दोहराना, ईडी लग गया तो वही पास्ट फॉर्म हो गया, यानी दोहराया, या ई इस तरीके से, आ ए ई था थे इस तरीके से आ जाएगा। लड़के ने वापस से दोहराया होल एक्ट, पूरी हरकत, एक्ट का मतलब कोई कार्य, हरकत, क्रिया, ठीक है, तो उसने फिर से वही हरकतें वापस से दोहराई। कुछ दिनों बाद लड़के ने वापस से पूरी हरकत वैसे ही दोहराई। अगेन द विलेजर्स वेंट टू हिज रेस्क्यू बट वर ट्यूब्ड अगेन, ओके, सो फिर से विलेजर्स जो थे वो उसे बचाने के लिए गए, उसके बचाव के लिए गए, लेकिन वापस से उनको क्या मिला, धोखा। सो यहाँ पे वापस से, अगेन यानी फिर से, ड्यूब्ड यानी धोखा दिया या ठगे गए, सो बट वर डब्ड अगेन, वापस से ठगे गए, ठीक है। कैसे बोलेंगे इसको, अगेन वापस से विलेजर्स गए उसे बचाने के लिए या उसके बचाव के लिए, लेकिन वर ड्यूब्ड अगेन, फिर से ठगे गए। अब इसने तो धोखा दिया, लेकिन यहाँ पे देखिए उसने यूज़ नहीं हुआ है, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, ड्यूब्ड यानी ठगे गए, धोखा दिया गया या ठगे गए दोनों सेम है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ड्यूब्ड अगेन, वर ड्यूब्ड अगेन, वापस से बेचारे ठगे गए यानी उनको धोखा मिला। नाउ दे डिसाइडेड नॉट टू बी फोल्ड बाय हिम, अब उन्होंने निश्चय किया, डिसाइड होता है यानी निश्चय करना, ई डी लग गया यहाँ पे डी लग गया तो निश्चय किया, नॉट टू बी नहीं बनेंगे, बी का मतलब होता है बनना, नॉट टू बी नहीं बनेंगे, फोल्ड बाय हिम उसके द्वारा मूर्ख, अब उन्होंने निश्चय किया कि अब वो मूर्ख नहीं बनेंगे उसके द्वारा, ठीक है, सबका यहाँ पे दिया गया है। अच्छा यहाँ पे एक और वर्ड रह गया, नाउ दे डिसाइडेड नॉट टू बी फूल्ड बाय हिम एनी मोर, एनी मोर का हम यूज़ करते हैं जब बिल्कुल भी, ठीक है, बिल्कुल भी अब वो मूर्ख नहीं बनेंगे उसके द्वारा। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से, जब हम बोलते हैं फॉर्चुनेटली यानी कि सौभाग्य से या लकीली भाग्य से, तो अनफॉर्चुनेटली हम बोलते हैं ना, अनफॉर्चुनेटली वो फेल हो गई, अनफॉर्चुनेटली उसकी जॉब चली गई, इस तरीके से अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्य से। एक दिन वन डे द लायन रियली केम देयर, एक दिन शेर सचमुच या सच में, केम देयर वहाँ आ गया, वहाँ आ गया, एक दिन सचमुच में शेर वहाँ आ गया। नाउ द बॉय शाउटेड, अब लड़का चिल्लाया, लायन लायन एज लाउड एज ही कुड, जितना जोर वह चिल्ला सकता था, एज लाउड एज जितना ज़्यादा वो, जितना जोर, लाउड का मतलब जोर से, जितना ज़्यादा वो चिल्ला सकता था। बट लेकिन नो बडी केम टू हेल्प हिम आउट, नो बडी कोई भी नहीं आया, टू हेल्प मदद के लिए उसकी, हिम आउट यानी हेल्प आउट का यहाँ पे दिया गया है, तो हेल्प के बाद हिम आउट, हेल्प हिम यानी कि उसकी रक्षा के लिए, उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आया।
द लायन अटैक्ड द बॉय। तो फिर यहाँ पे जो लायन था उसने अटैक किया यानी हमला किया लड़के पे उसने हमला किया। द बॉय स्ट्रगल्ड हार्ड टू सेव हिमसेल्फ बट विद इन फ्यू मिनट्स द बीस्ट किल्ड हिम। लड़के ने संघर्ष किया यानी मशक्क़त की, कोशिश की, हार्ड यानी स्ट्रगल, हार्ड, स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष, ठीक है, लेकिन स्ट्रगल्ड है तो यानी संघर्ष किया। हार्ड यानी काफ़ी उसने कोशिश की, काफ़ी स्ट्रगल किया। टू सेव हिमसेल्फ खुद को बचाने के लिए। हिमसेल्फ यानी खुद को, सेव यानी बचाना। बट लेकिन विदिन यानी विदिन का मतलब होता है वे या अंदर, कुछ ही मिनट के अंदर या कुछ ही मिनट में द बीस्ट किल्ड हिम। बीस्ट का मतलब होता है जंगली जानवर, ठीक है, वो उस बीस्ट ने उसको मार दिया। सो वंस अ लायर ऑलवेज अ लायर। तो इसीलिए एक बार झूठा हमेशा झूठा होता है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम अक्सर बोलते हैं ना कि जैसे ये विदिन अक्सर यूज़ करते हैं, जैसे कि आई एम कमिंग विद इन 2 मिनट्स। जैसे हम क्लास में रहते हैं तो बोलते हैं, टीचर भी बोलती है आई विल आस्क दिस चैप्टर विद इन हाफ एन आवर, यानी आधे घंटे में। तो यही विदिन का मतलब में या अंदर, कुछ ही मिनट में, कुछ ही घंटे में, कुछ दिनों में, ओके, इस तरीके से। फ्यू मिनट्स, फ्यू आवर्स इसी तरीके से होता है, दिन के लिए फ्यू यूज़ होता है, ऐसा नहीं होता। फ्यू मिनट्स लेटर इस तरीके से। द बीस्ट किल्ड हिम, उसे मार दिया, किल होता है लेकिन यहाँ पे ईडी लगा है तो किल्ड, मार दिया उसे। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे जहाँ पे हिमसेल्फ, क्योंकि यहाँ पे लड़के की ही बात हो रही है, द बॉय ही के लिए ही यूज़ हुआ है, तो खुद को, यहाँ पे लड़के की ही बात हो रही है ना, इसलिए उसके लिए, खुद के लिए जब यूज़ हो रहा है तो हिम ही यूज़ हो रहा है। अगर कोई लड़की होती, यहाँ पे अगर होता द गर्ल स्ट्रगल्ड हार्ड टू सेव, तो यहाँ पे हो जाता हर सेल्फ। अगर यहाँ पे होता आई, यहाँ पे यानी कि द बॉय की जगह पे अगर आई होता, आई स्ट्रगल्ड हार्ड टू सेव माई सेल्फ, तब यहाँ पे हो जाता माई सेल्फ, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और इस तरह से आपको मैंने बहुत ही अच्छे से ये समझाया है। तो अगर कोई भी डाउट रहे तो आप पूछिए कमेंट सेक्शन में। और 2 प्लेलिस्ट हैं, एक प्लेलिस्ट है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का और एक है इंग्लिश स्टोरीज़ के। तो ऐसे ही स्टोरीज़ आपको मिलेंगे, डेली की डेली 1-2 स्टोरीज देखिए। और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि डेली की डेली अगर आप 1-2 स्टोरी देख रहे हैं तो आपकी रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन और इंग्लिश अपने आप इम्प्रूव होने लगेगा। आप समझने भी लगोगे धीरे धीरे करके। बोलना तो आपको प्रैक्टिस से ही होगा। तो डेली की डेली आप ये जो सेंटेंसेस बता रही हूँ, कुछ जो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं उसे लर्न कर लीजिए, ठीक है, उसे लर्न कर लीजिए। और जो हार्ड वर्ड है उसे नोट डाउन करते जाइए, तो ये बहुत ही सही रहेगा। तो ये कुछ काम है जो आपको करने हैं, बाकी के धीरे धीरे तो आपको वैसे इंग्लिश आ जाएगा, ठीक है। और बोलने आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। डेली के डेली आप ये जो सेंटेंसेस है उसको अपने वर्ड्स में लाइए, अपने सेंटेंसेस में लाइए। जब आप बातचीत करते हो तो ज़्यादातर जो ये हिंदी वर्ड बोलते हो उसको आप रिप्लेस करके इंग्लिश बोलिए, तो आपको ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। और ओके, तो यहाँ पे ये मैंने अच्छे से क्लियरली बता दिया है। और आपको कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन बताइए।